राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंद का 17वां दिन हम सब मिलकर सुनते हैं। राम और भरत का मिलन हुआ और भरत जी को राम अपने चरण पादुका देकर वापस अयोध्या लौटा देते हैं और आप समय चित्रकूट छोड़कर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहाँ उनको सुतीक्ष्ण अपने गुरुजी से मिलाने के लिए ले जाते हैं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुतीक्ष्ण मारे दिखलाने के लिए नहीं, अपनी प्रतीक्षा निभाने के लिए हमारे साथ हो लिया है। सुतीक्ष्ण सभी को अगस्त्य ऋषि के आश्रम में ले गए। ओंकार का भावार्थ राम नाम में समाया हुआ है। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य मुनि से कहने लगे, गुरुजी प्रणाम, आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए श्री रामचंद्र जी को लेकर आया हूँ। ऋषि दौड़ते हुए आए, दर्शन करके कृतार्थ हो गए। वहाँ से सब चल निकले। गोदावरी नदी के किनारे पर आए तो वहाँ पंचवटी में निवास करने हेतु आश्रम बनाया। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण, 5 परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार अरण्य में भटकने वाले को वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती है। राम तो उसकी ओर देखते तक नहीं है। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है। वह रावण की बहन है। बन ठन कर वह राम के पास आई है और कहने लगी, मैं कुमारी हूँ, मेरा मन तुम्हें में खो गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा काम वासना है। रामचंद्र जी, तेरी ही बाती मेरा भाई लक्ष्मण अवैवत है, उसके पास जाओ, मैं तो एक पतिव्रत का पालन करता हूँ। शूर्पणखा आग बबूला हो गई, तुम अपनी सीता के कारण मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण कर लिया। वासना भी शूर्पणखा की बाती पहले तो सुंदरी लगती है, किंतु आगे चलकर उसका वास्तविक रूप सामने आता है। जीव फंस जाता है। वह आरंभ में सुकुमारी लगती है, किंतु आगे चलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़ से छूटना आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट के रख दिए। वह रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा, क्या हुआ, कैसे हुई है तेरी दशा? शूर्पणखा, दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी में रहते हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं तुम्हारे लिए उसे लेने गई थी, उन्होंने तो मेरी ये दशा कर दी। रावण उसे सांत्वना देने लगा। इधर रामचंद्र जी सीता जी से कहने लगे, देवी, अब लीला का समय आ गया है, तुम अग्नि में निवास करो। इसलिए तो लिखा गया है कि रावण सीता को ले गया। वह सीता नहीं, सीता की मात्र छाया थी। रावण मारीच के साथ पंचवटी में आया। मारीच ने कपट से कनक मृग का रूप धारण कर लिया। सीता जी ने यह श्रवण मृग देखा तो राम जी से कहा, मुझे इसकी खाल के वस्त्र पहनने की इच्छा है, आप इसका शिकार कीजिए। राम ने भागते हुए मृग पर बाण चलाया। वह लक्ष्मण बोलता हुआ धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण को अपने पति की सहायता के लिए दौड़ाया। लक्ष्मण आश्रम से बाहर आए, निकले तो रावण ने भिक्षु का रूप लेकर सीता जी का हरण कर लिया। रावण सीता जी को रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। मार्ग में जटायु ने सीता जी की आर्तवाणी सुनी तो उन्होंने रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण से पूछा, कहाँ है उसकी मृत्यु? रावण को छल करने का अवसर मिल गया। उसने झूठ मूठ कह दिया कि अपने पाँव के अंगूठे में है। जटायु जो ही उसका अंगूठा काटने के लिए झुके कि रावण ने पंख काट दिए। लक्ष्मण को आया हुआ देखकर राम ने उनसे पूछा, तुम्हें तो अपनी भाभी की रक्षा के लिए वहीं रहने को कहा था, यहाँ क्यों आए हो? लक्ष्मण जी, मैं तो वहीं रहना चाहता था, किंतु भाभी के आग्रह के कारण आना पड़ा। उन्होंने बड़ी भाई से सारी बात सुनाई। रामचंद्र जी की सेवा करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण से राम ने कहा, अगले जन्म में मैं तेरी सेवा करने के लिए आऊँगा। लक्ष्मण का दूसरा जन्म हुआ बलराम का। तो 2 भाई दोनों आश्रम पर वापस लौटे। देखा तो सीता जी को कोई पता ही न था। एक नाथ जी ने सीता वियोग का वर्णन बड़ा अच्छा किया है। राम जी सीते सीते चीखते हुए विलाप करने लगे। लक्ष्मण उन्हें बार बार धीरज देते हुए समझा रहे थे। राम कहते हैं, ये धरती मेरी सासू है, जब भी वह दृष्टि जाती है तो मानो वह मुझे कोसती है। अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए तुमने शक्ति नहीं थी तो वह क्यों किया था? आकाश की दृष्टि जाती है तो मानो भगवान सूर्यनारायण दुख से कहते हैं कि मेरे कुल में ये कैसा पुत्र जन्मा तो अपनी पत्नी की भी रक्षा न कर सका। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे। एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा, रावण ने ही मेरी ये दशा की है। वह सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया है। रामचंद्र जी, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूं। जटायु ने कहा, मृत्यु के समय मुख से जिनका नाम उच्चारित होने पर
अधम को भी मुक्ति मिलती है। वैसे आप मेरे समक्ष उपस्थित हो तो फिर मुझे कौन सी इच्छा अब पूरी करनी है जिसके लिए मैं इस शरीर को बनाए रखूं। जाकर ना मरत मुख आवा अद्भव मुकत हो श्रुति गावा सोमम लोचन गोचर आगे राखूं देहू नाथ की खांगे। जटायु ने गिद्ध की देह छोड़ दी और हरिधाम को चले गए। जिस गति की योगी इच्छा करते हैं वह उत्तम गति राम जी ने जटायु को दी। इसलिए शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती वे लोग सत्य ही अत्यंत दुर्भागी है जो हरि को छोड़कर सांसारिक विषयों से प्रेम करती हैं। सुनो उमाते लोग उभागे हरि तजी होई विषय अनुरागी। वहां से वे सबरी की कुटिया पर आए। वह सबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वह धन से तो सेवा कर सकती थी किंतु तन से नहीं। एक समय वह प्रयागराज में गई। वहाँ कई महात्माओं से मिलन हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत से सत्संग हो ऐसी इच्छा करते हुए उसने त्रिवेणी में आत्म विसर्जन कर दिया। उसी रानी को भीड़ जाति के सबरी के रूप में जन्म हुआ। सबरी का विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोजन देने के लिए तैयारी की। बहुत सी बकरियां भी लाई गई जिनके मांस का भी उपयोग किया जाना था। सबरी ने सोचा मेरे कारण तो ये हिंसा होने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मध्य रात्रि के समय ही घर छोड़ दिया। सबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मातंग ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगी। ये मातंग ऋषि वर्ष में एक ही हाथी का शिकार करते थे। उसके मांस का भक्षण करते हुए सारा वर्ष बिताते थे। अन्य ऋषि उनकी निंदा करते थे। वे कहते आप तो कई जीवों की हत्या करते हैं जब मैं तो वर्ष मात्र में एक ही जीव की हत्या करता हूँ। सबरी वहाँ आई, सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रही और रात के समय संतों की सेवा करती थी। सत्कर्म की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करो। जिस मार्ग में ऋषि मुनि स्नानार्थ जाते थे उस मार्ग की सफाई रात्रि के समय सबरी कर देती थी। किसी को पता नहीं चलता। उसने मातंग ऋषि से पूछा तू कौन सी जाति की है। सबरी ने सच्ची बात बता दी कि वह किरात कन्या है। मातंग ऋषि ने सोचा ये हीन जाति की है किंतु हीन कर्मा नहीं है। उन्होंने कहा पुत्री तू मेरे आश्रम में ही रहना। सबरी शुद्ध थी फिर भी लोग निंदा करते थे कि ऋषि होकर भी भील कन्या को अपने पास रखा है। ऋषि ने उसे राम मंत्र को दीक्षा दी। एक दिन मातंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी करने लगे तो सबरी को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ऋषि ने कहा मैंने तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना, एक न एक दिन तेरी कुटिया में रामचंद्र का आगमन होगा। कब आएंगे वह तो मैं नहीं जानता किंतु अयोध्या से तो उनका प्रकटे हो चुका है। जब तप दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संत की कृपा न होगी तब तक भक्ति सफल नहीं होती। वैष्णव आशा में जीतते हैं कि मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे। बड़े उत्साह से सेवा शमन करते रहे। मन न लगे तो संत सत्कर्म करो। सबरी की श्रद्धा थी कि राम कभी तो आएंगे ही। वह मन में बेर आदि से फल लाती, सारा दिन प्रतीक्षा करती कि शाम को खाती थी। वह सोचती थी मैं पापिन हूँ तभी तो मेरे यहाँ राम आते नहीं हैं। राम की प्रतीक्षा करते करते अब तो वह वृद्ध हो गई, फिर भी उसी आशा में जो रही थी। मेरे गुरुजी ने कहा है राम जी के लिए लाए गए फल ऋषि कुमारों में बांट देती हूँ। घट घट में राम बसा है, तपस्या करने से सिद्धि अवश्य मिलती है। सबरी सारा दिन राम मंत्र जपती रही थी। उसका जीवन संयमी और सेवामय था। उसकी निष्ठा दिव्य थी। ऐसे में घर राम नहीं आएंगे तो फिर किसके घर आएंगे। राम लक्ष्मण पंपा सरोवर पर आए। ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। वे सब उसके यहाँ पधारने का आग्रह करने लगे तो राम जी ने कहा पहले मैं सबरी की कुटिया पे जाऊंगा। सभी स्थानों में हमेशा जो मुझे ढूंढता है उसी में मैं ढूंढता हूँ, उसके पास ही मैं जाता हूँ। जिसमें राम लक्ष्मण सबरी की कुटिया पर पहुंचे उसमें वह राम मंत्र का जप कर रही थी। सबरी ने दोनों का स्वागत किया, बैठने के लिए अच्छा सा आसन दिया। मैं वैसे तो जाती ही हूँ फिर भी आपकी शरण में आई हूँ। राम में और किसी भी प्रकार का संबंध नहीं चाहता। सबसे ऊंची प्रेम जगाई। सबरी बेर को दोना ले आई और चक चक कर सभी को देने लगी। कहीं खट्टे तो नहीं है। वह भगवान के दर्शन होने पर इतनी भावावेश हो गई कि उसे यह भी विचार नहीं आया कि भगवान को झूठे बेर खिला रही है। राम जी ने बेरों की प्रशंसा की। मिठास तो प्रेम में है। प्रेम कलंकित न हो। ईश्वर के मात्र उनके लिए ही प्रेम करो।
महापुरुष वर्णन करते हैं कि सबरी के बेर खाकर राम जी ने गुठली फेंक दी थी। उनसे द्रोणाचार्य पर्वत पर संजीवनी वनस्पति उत्पन्न हुई। उसी संजीवनी से लक्ष्मी जी को जीवन दान मिला था। अति से भजन करो, सच्चे साधु संतों में विश्वास रखो। सबरी का चरित्र मानव मात्र के लिए आश्वासन रूप है। भगवान अवश्य मिलते हैं। श्री राम ने सबरी से पूछा, तेरी कोई इच्छा है? सबरी ने कहा, इस पंपा सरोवर के बिगड़े हुए जल को आप शुद्ध कर दीजिए। किसी समय एक ऋषि ने सबरी को लात मारी थी तो इस सरोवर का जल बिगड़ गया था। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय।